दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक भोले भाले लड़के को सब पागल बना रहे होते हैं, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उस लड़के का हुलिया ही बदल जाता है। ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, जिसका नाम है गेम ऑन। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसने किसी का मर्डर कर दिया होता है और उसे पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम गेम ऑन नाम की कंपनी को देखते हैं, जिसमें हमारा लीड हीरो सिद्धार्थ पिछले 3 सालों से काम कर रहा है। वहाँ उसका एक जिगरी दोस्त भी होता है जिसका नाम राहुल है। साथ ही सिद्धार्थ की एक गर्लफ्रेंड भी है और उसका नाम मोक्षा है, जिसके लिए सिद्धार्थ कुछ भी कर सकता है। तभी सिद्धार्थ का बॉस आकर उस पर भड़कने लगता है और कहता है कि पिछले 3 महीनों से तुमने कोई भी टास्क अचीव नहीं किया है और इस हफ्ते अगर तुमने टास्क अचीव नहीं किया तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। यह कहकर बॉस वहाँ से चले जाता है। तब हम देखते हैं कि सिद्धार्थ जरा सी बातों पर काफी स्ट्रेस लेने लगता है और वो स्ट्रेस दूर करने की कुछ दवाइयां भी खाता है। तब राहुल उसे शांत कराते हुए कहता है कि इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मैं रात को तेरे घर आऊंगा और हम दोनों साथ में मिलकर कुछ न कुछ सोच ही लेंगे। अब रात को राहुल सिद्धार्थ के घर पर आता है। तब सिद्धार्थ उसे कहता है कि भाई, अगर मुझे जॉब से निकाल दिया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मोक्षा पूरी तरीके से मुझ पर डिपेंडेंट है। तभी सिद्धार्थ को एक आइडिया आता है और वो अपनी अलमारी से एक कार्ड निकालता है। तो मोक्षा पूछती है कि ये क्या है, जिस पर सिद्धार्थ बताता है कि ये मेरा प्रमोशन कार्ड है। फिर अगले दिन सिद्धार्थ कंपनी में जाता है जहाँ उसका बॉस राहुल की तारीफ कर रहा था, क्योंकि राहुल ने किसी बड़ी कंपनी से स्पॉन्सरशिप क्रैक की थी, इसलिए वो उसे बोनस भी दे रहा था। तभी बॉस सिद्धार्थ को आता हुआ देखकर उससे पूछता है कि कल तुमने मुझे कॉल करके कहा था कि तुम भी कोई डील क्रैक करने वाले हो, तो कहाँ है डील। सिद्धार्थ कहता है कि उस डील का चेक तो कल रात ही मैंने कंपनी में भिजवा दिया था और यहाँ पर किसी ने वो कलेक्ट भी कर लिया है। लेकिन उसके बॉस को लगता है कि सिद्धार्थ झूठ बोल रहा है और वो उसे कंपनी से गुस्से में निकाल देता है। जिसके बाद बेचारा सिद्धार्थ दुखी होकर घर पहुँचता है तो वहाँ वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका बेस्ट फ्रेंड राहुल दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखकर तो वो पूरी तरह टूट जाता है और मोक्षा के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि तुम्हारे सिवा मैं जी कैसे पाऊंगा, चलो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, बस तुम ये दोबारा मत करना। जिसपे मोक्षा कह दे कि मैं तेरे साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ, मैं तो कब से तुझे बताना चाहती थी, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों न तुझे दिखाई दिया जाए। और हाँ, कल रात हम दोनों ने मिलकर तेरी डील चुरा ली थी, यानी राहुल ने जो डील क्रैक की थी वो असलियत में सिद्धार्थ की थी। इसके बाद सिद्धार्थ एक बियर की बोतल लेकर किसी कूड़े वाली जगह पर जाकर बैठ जाता है और वो अपनी बियर में कुछ दवाइयां डालता है, शायद वो सुसाइड करने वाला था। फिर जैसे वो बियर पीने वाला होता है, एक मक्खी उसे परेशान करने लग जाती है। तभी उसके बगल में एक फोन पड़ा होता है जो कि रिंग कर रहा था और जैसे वो फोन उठाता है तो उसमें से आवाज आती है, हेलो सिद्धार्थ, द रियल टाइम साइकोलॉजिकल गेम में आपका स्वागत है। आपको जो मक्खी परेशान कर रही है, अगर आप उसे 60 सेकंड में मार दो तो आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाएंगे। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि सिद्धार्थ पर सीसीटीवी कैमरे से कोई नजर रख रहा है। तब सिद्धार्थ सोच रहा होता है कि अगर मरने से पहले मैं इस मक्खी को ना मार पाया तो मेरे जीने का क्या ही फायदा, और वो मक्खी को मार देता है। तभी इसके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाते हैं। ये देखकर उसे यकीन नहीं होता तो वो बियर की बोतल छोड़कर सीधा एटीएम जाकर 1 लाख रुपए निकाल लेता है। फिर पैसा हाथ में आते ही वो खुशी के मारे पागल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम 2 लोगों को देखते हैं जो कैमरा से सिद्धार्थ पर नजर रख रहे थे। अब सिद्धार्थ एक जगह खाना खा रहा होता है, तभी उसी फोन पर दोबारा से कॉल आता है। सिद्धार्थ वो कॉल उठाता है और उसे उसका दूसरा टास्क मिलता है कि आपके आसपास बैठे किसी बच्चे को रुलाना है, उसके बदले तुम्हें 3 लाख रुपए मिलेंगे। और सिद्धार्थ ये टास्क भी पूरा कर देता है, जिसके बदले उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए आ जाते हैं। अब अपने अकाउंट में इतने पैसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो बियर पीकर घर पर आकर सो जाता है। अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो वही फोन रिंग कर रहा होता है। वो तुरंत उस फोन को उठाता है, जिसमें उसे उसका तीसरा टास्क मिलता है कि जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया हो उसे सबके सामने मारना होगा, उसके बदले तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे।
जिसके बाद सिद्धार्थ अपना हुलिया चेंज करके यानी हीरो की तरह सीधा ऑफिस पहुंचता है और वहां जाकर पहले तो मोक्षा के 2 चाटे मारता है और राहुल के 1 चाटा मारता है। तभी उसका बॉस वहां आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है। तब सिद्धार्थ और गार्ड्स के बीच लड़ाई होती है जिसमें सिद्धार्थ सबको पीट देता है, जिस पर वहां खड़ी एक लड़की सीटी मारती है। अब सिद्धार्थ यहाँ से जाने लगता है और उसके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए भी आ जाते हैं। फिर रात को सिद्धार्थ खाना बना रहा होता है, तभी उसे कॉल आता है जिसमें गेमर पूछता है कि अभी तक तुम्हें ये गेम कैसा लगा। सिद्धार्थ बताता है कि काफी मजा आ रहा है इस गेम को खेलने में। फिर गेमर कहता है कि अब तुम्हारा असली गेम तो अब शुरू होगा और इस गेम को एक बार स्टार्ट करने पर तुम वापस नहीं लौट पाओगे। सिद्धार्थ कहता है कि ये तो मुझे पता ही है और हाँ ये भी कि अगर मैं वापस लौटना भी चाहूँ तो तुम मुझे मार दोगे। जिस पर गेमर कहता है हाँ तुम काफी स्मार्ट हो। साथ ही गेमर उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे साथ साथ और भी प्लेयर्स इस गेम को खेल रहे हैं और ना तुम उनके बारे में जानते हो और ना वो तुम्हारे बारे में, लेकिन हमारी नजर तुम सब पर है, तो तुम गेम खेलने के लिए तैयार हो जाओ। और सिद्धार्थ यस मास्टर बोलकर फोन काट देता है। अगले दिन सिद्धार्थ उठता है तो वो उस लड़की को अपने घर में देखता है जिसने उस फाइट के दौरान वहाँ सीटी मारी थी। तब वो लड़की बताती है कि तुम्हारे लिए सीटी बजाने के चक्कर में बॉस ने मुझे कंपनी से निकाल दिया। जिस पर सिद्धार्थ कहता है कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो लड़की वहाँ से नहीं जाती और कहती कि तुम्हारे चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। अब जब तक मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम्हें ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। थोड़ी देर बाद वो लड़की सिद्धार्थ को कहती है कि चलो मैं तुम्हें हैदराबाद का सबसे फेमस फूड खिलाती हूँ, लेकिन सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता। तब वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर काफी रिसर्च की है और तुम्हारे बिहेवियर ऐसा क्यों है मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उसे फ्री में नहीं बताऊंगी। पहले तुम्हें मेरे साथ चल के खाना खाना पड़ेगा। तब सिद्धार्थ उसके साथ जाने के लिए मान जाता है, लेकिन सिद्धार्थ वहाँ जाकर खाना खाने की बजाय लड़की से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में क्या पता चला। तब लड़की बताती है कि मैं तो मजाक कर रही थी जिससे तुम मेरे साथ खाना खाने आ पाओ। और सिद्धार्थ वहाँ से जाने लगता है। उसी टाइम मोक्षा और राहुल भी वहाँ आ जाते हैं और मोक्षा उस लड़की के पास आकर कहती है कि तारा तू सिद्धार्थ के पीछे क्यों पड़ी है, उसमें ऐसा क्या है, ना तो वो नौकरी करता है और ना ही वो तुझे प्यार दे पाएगा। तभी सिद्धार्थ तारा को ले जाने आता है। तब तारा मोक्षा के सामने सिद्धार्थ को किस कर देती है। फिर जाते समय तारा सिद्धार्थ को सॉरी बोलती है और कहती है कि मोक्षा तुम्हारे बारे में ऊट पटांग कह रही थी, जो सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। अब यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। साथ ही सिद्धार्थ अपने शरीर पर भी काम कर रहा होता है, जैसे कि वो फाइटिंग स्किल सीखता है और फिजिकली फिट रहता है, जिससे उसे आगे के टास्क में कोई दिक्कत ना हो। फिर कुछ दिनों बाद उसे घर के बाहर एक नोटिस पड़ा मिलता है जिसमें एक हाथ छपा हुआ था। तब सिद्धार्थ को उसी गेमर का कॉल आता है और वो बताता है कि तुझे दिए गए क्लू को फॉलो करके अपना टास्क पूरा करना होगा और इस टास्क को पूरा करने के लिए तेरे पास 10 मिनट का समय है। जिसके बाद सिद्धार्थ एक स्ट्रीट फाइट वाली जगह पर पहुंचता है जहां उसे एक बंदे के साथ फाइट करनी थी, लेकिन उसे मारना नहीं था, बस उससे पिटना था। अब 3 मिनट तक सिद्धार्थ काफी अच्छे से पिट रहा होता है और उसका टास्क पूरा ही होने वाला था कि तभी सामने वाला बंदा उसकी माँ को गाली दे देता है। ये सुनते ही सिद्धार्थ उस बंदे को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाता है और सिद्धार्थ ये टास्क हार जाता है। इसके बाद तारा वहाँ आकर सिद्धार्थ को डांटने लगती है कि तुम्हें उसे इतनी बुरी तरीके से नहीं मारना चाहिए था। सिद्धार्थ बताता है कि उसने मेरी माँ को गाली दी थी। तब तारा कहती है कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम उसकी जान नहीं ले सकते और वो तारा का गला पकड़ लेता है। हालांकि वो खुद को कंट्रोल करके उसे छोड़ देता है। तब तारा कहते कि अच्छा, यानी तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करते हो। लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि नहीं, मैं अपनी माँ से प्यार नहीं करता, मुझे तो जिस दिन मेरी माँ मिलेगी मैं खुद उसे मार दूंगा। जिसके बाद तारा यहाँ से चली जाती है। फिर थोड़े दिनों बाद सिद्धार्थ को एक नया टास्क मिलता है जिसमें एक अर्जुन गोस्वामी नाम का आदमी होता है और सिद्धार्थ को उसके घर पर जाकर सभी सिक्योरिटी गार्ड को मारकर अर्जुन के कमरे में जाना है और उसके लैपटॉप से जरूरी डॉक्यूमेंट निकालकर लैपटॉप को तोड़ देना है। तब सिद्धार्थ इस टास्क को करने के लिए मान जाता है और वो रात में अर्जुन के घर पहुँचता है। पहले वो वहाँ खड़े सभी सिक्योरिटी गार्ड से लड़ता है, फिर वो अर्जुन के कमरे में जाता है जहां अर्जुन लैपटॉप चला रहा था। तब वो अर्जुन को कुर्सी पर बांधकर उसके लैपटॉप से सभी डॉक्यूमेंट्स निकालने लगता है
और अर्जुन सिद्धार्थ को कहता है कि तू भी इस गेम का प्लेयर है ना। सिद्धार्थ उससे पूछता है कि तुझे इस गेम के बारे में कैसे पता है। अर्जुन बताता है कि मुझे तेरे इस गेम के बारे में पता है और तेरी एक गलती के बारे में भी पता है। तो सिद्धार्थ पूछता है कि कौन सी गलती। अर्जुन बताता है कि इस गेम को खेलने वाला हर व्यक्ति जिंदगी में कोई न कोई एक गलती जरूर करता है। मैंने भी गलती की थी और ये गेम या तो उस आदमी को एकदम अमीर बना देता है और या फिर क्रिमिनल। अब यहाँ सिद्धार्थ को अर्जुन की बातें समझ नहीं आ रही थी, तो वो लैपटॉप से डॉक्यूमेंट कॉपी करके लैपटॉप को तोड़ देता है और मिशन कंप्लीट करके जाने लगता है। तभी वो गेमर बोलता है कि अभी तुम्हारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, अर्जुन के कमरे में जाओ, वहाँ तुम्हें गन मिलेगी, उससे अर्जुन को मार डालो। तब सिद्धार्थ ये करने से मना कर देता है और फोन काट देता है। तभी उस गेमर की आवाज सिद्धार्थ को दूसरे फोन से सुनाई देती है और वो कहता है कि मैंने ही तुझे सुसाइड करने से बचाया था और अब तेरी जिंदगी मेरी है, तो जैसा मैं कहूँ वैसा कर। पर सिद्धार्थ तो अभी भी नहीं मान रहा था, जिस पर वो गेमर कहता है कि गौतम सिद्धार्थ यही तुम्हारा असली नाम है ना। जिसे सुनकर सिद्धार्थ काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुझे मेरे बारे में ये कैसे पता। गेमर कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी हकीकत पता है। तेरे डैड का नाम सूर्य नारायण था, तेरी माँ का नाम अर्चना, और वो किसी मर्डर के बारे में भी बोलता है। ये सुनने के बाद सिद्धार्थ के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो अर्जुन को मारने ही वाला होता है। तभी अर्जुन की माँ वहाँ जाती है और कहती है कि अर्जुन को मारने से पहले मुझे मार दो, लेकिन सिद्धार्थ किसी को नहीं मार पाता और बाहर आ जाता है। अब बाहर पहले से ही कुछ बंदे खड़े हुए थे जो सिद्धार्थ को मारने आए थे और बाहर आते ही वो सिद्धार्थ पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन तभी माँ तारा आ जाती है और सब गोली चलाना बंद कर देते हैं। तब वो गेमर कहता है कि तुम सबका टास्क पूरा हो चुका है और अब सिद्धार्थ के बैंक में 50 लाख रुपए आ जाते हैं। फिर सिद्धार्थ तारा के साथ कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद तारा बताती है कि मैंने अर्जुन को मार दिया है, यानी वो जो गेमर ने कहा था कि तुम्हारा टास्क पूरा हुआ, तो सिद्धार्थ का टास्क तारा ने पूरा कर दिया था, जिस वजह से सिद्धार्थ के अकाउंट में 50 लाख रुपए आए थे। लेकिन सिद्धार्थ तारा पर गन पॉइंट करके कहता है कि तुम्हें इस गेम के बारे में कैसे पता चला। तब तारा बताना शुरू करती है कि तुम्हारे सीधेपन का ऑफिस में सभी लोग फायदा उठाते थे और जिस दिन मोक्षा के सामने तुम गिड़गिड़ा रहे थे, उस दिन मैं रात को अपने कुछ क्लाइंट तुम्हें देने आई थी, लेकिन तुम्हें उस हालत में देखकर मैं वापस चली गई। और वो उसे बताती है कि वो सिद्धार्थ से पहले से प्यार करती थी। साथ ही वो कहती कि जिस दिन फाइट के दौरान तुम्हारी माँ के चक्कर में हम दोनों की लड़ाई हुई थी, तब मैं तुमसे माफी मांगने आई थी, लेकिन तुम तो किसी गेमिंग टास्क के बारे में बात कर रहे थे और उसी दिन से मैं तुम्हारा पीछा करने लगी और मुझे समझ आ गया था कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो, इसलिए आज मैंने अर्जुन को तुम्हारे लिए मार डाला। तभी सिद्धार्थ को दोबारा उसी गेमर का कॉल आता है और वो उसे एक फाइनल टास्क करने के लिए कहता है, पर सिद्धार्थ उसे कोई भी टास्क करने से मना कर देता है और कहता है कि अब मुझे मेरा असली प्यार मिल चुका है और अब मैं उसी के साथ आराम से रहूंगा, तो मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो गेमर हंसने लगता है और फाइनली हम उस गेमर का फेस देख पाते हैं जिसका नाम डॉक्टर मदन मोहन होता है और वो एक साइकेट्रिस्ट है। अब अगले दिन डॉक्टर अपनी टीम से कह रहा होता है कि सिद्धार्थ हमारा बेस्ट प्लेयर है, हम उसे यूं ही जाने नहीं दे सकते और इस बारी हमें उस पर ज्यादा नजर रखनी होगी। दूसरी तरफ हम सिद्धार्थ और तारा को देखते हैं जो कि शहर से दूर जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत सी जगह लेकर वहाँ रहने लग जाते हैं। कुछ दिनों तक ये काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन एक दिन डॉक्टर की टीम इन्हें ढूंढ ही लेती है और फिर सिद्धार्थ और डॉक्टर की टीम के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें सिद्धार्थ सबको मार देता है। फिर जब तारा सिद्धार्थ की मरहम पट्टी कर रही होती है तो वो कहती है कि हम दोनों कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। ये सुनकर सिद्धार्थ भड़क जाता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में ठीक से जानती नहीं हो, ये लोग भी नहीं जानते कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। फिर सिद्धार्थ अपनी कहानी बताना शुरू करता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम सिद्धार्थ को अपनी माँ के साथ खेलते हुए देखते हैं और सिद्धार्थ के पापा बचपन में ही गुजर गए थे। सिद्धार्थ अपनी माँ और दादाजी के साथ ही रहता था। एक दिन सिद्धार्थ स्कूल से आ रहा होता है, तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि सिद्धार्थ तेरी माँ किसी और के साथ शादी करके चली गई है। फिर जब तक सिद्धार्थ घर पहुँचता है तब तक उसकी माँ जा चुकी थी। इसके बाद सिद्धार्थ का रवैया ही बदल जाता है और वो अपनी माँ से बेहद नफरत करने लगता है, यहाँ तक कि अगर कोई फालतू बोलता तो वो उसे भी मारने लग जाता था। सब लोग उसे ताने देते रहते थे कि तेरी माँ किसी और के साथ भाग गई और यही ताने सुन सुन कर वो बड़ा हुआ था। अब उसकी जिंदगी में नशा करना और मारपीट करना, बस यही दो काम रह गए थे। एक रात एक लड़का सिद्धार्थ को कहता है
कि तेरी माँ तो भगोड़ी है, पता नहीं किसके साथ भाग गई। ये सुनते सिद्धार्थ उस लड़के को पकड़कर इतना मारता है कि वो लड़का यहीं मर जाता है। तभी सिद्धार्थ के दादाजी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो ये देखकर उस बच्चे की हत्या के इल्जाम अपने सर पर ले लेते हैं और सिद्धार्थ को ये जगह छोड़कर कहीं दूर जाने के लिए कहते हैं। साथ ही वो सिद्धार्थ से वादा भी लेते हैं कि आज के बाद तू ऐसा कोई काम नहीं करेगा। जिसके बाद सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है और हमें वही फर्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बूढ़े आदमी को पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी, जो कि सिद्धार्थ के दादाजी ही होते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ तारा कहती है कि वो भयानक हत्या तुमने की थी। सिद्धार्थ कहता है हाँ, और मैंने अपने दादाजी से वादा किया था कि ये कहानी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हें बता दिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर को देखते हैं जो अपनी टीम मेंबर्स को मार रहा होता है कि तुमसे एक लड़के को पकड़कर नहीं लाया गया, इसलिए वो अब तारा को यहाँ लाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ तारा को ढूंढने लगता है, लेकिन तारा उसे कहीं नहीं दिखती। तब वो तारा का पर्स चेक करता है जिसमें से उसे एक दवाई और किसी डॉक्टर की पर्ची दिखती है। तभी वो डॉक्टर सिद्धार्थ को कॉल करके कहता है कि अगर तूने इस टास्क को पूरा नहीं किया तो मैं तारा को मार दूंगा, क्योंकि वो इस समय मेरे कब्जे में है। तब सिद्धार्थ कहता है कि तुम पहले तारा को मेरे पास भेजो, उसी के बाद मैं तुम्हारा टास्क करने को तैयार हूँ। जिसके लिए डॉक्टर मान जाता है और कहता है कि अगर कोई गड़बड़ करी तो हमारी नजर हमेशा तुम पर बनी रहेगी। अब जैसी कॉल कट होती है तो यहाँ पर एक और ट्विस्ट रिवील होता है कि तारा तो उन्हीं डॉक्टर के साथ मिली हुई थी। जिसके बाद वो डॉक्टर तारा को सिद्धार्थ के पास भेज देता है। अब सिद्धार्थ के पास आकर तारा वही नाटक करने लगती है कि तुम इस गेम को मत खेलो, मुझे तुम्हारी चिंता है। लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि मैं इस गेम को इस बारी खत्म कर दूंगा, वो भी अपने तरीके से। तारा पूछती है कि तुम करना क्या चाहते हो, लेकिन सिद्धार्थ उसे कुछ भी नहीं बताता और तारा फोन पर डॉक्टर को ये सब मैसेज करके बता रही थी, जो कि सिद्धार्थ उसे करते हुए देख लेता है। तब तारा नाटक करते हुए कहती है कि मेरा इस डॉक्टर से इलाज चल रहा है और मैं उसी की दवाइयाँ पूछ रही थी, जिस पर सिद्धार्थ कोई रिएक्ट नहीं करता। हालांकि उसे तारा पर शक हो गया था। अगले दिन सिद्धार्थ उस डॉक्टर के पास जाता है जिनके पास से तारा का इलाज चल रहा था, और ये तो वही डॉक्टर मदन मोहन होता है। तब डॉक्टर सिद्धार्थ को देखकर समझ जाता है कि इसे तारा पर शक हो गया है, और सिद्धार्थ के पूछने पर वो बता देता है कि हाँ, तारा मेरी ही पेशेंट है। जिसके बाद सिद्धार्थ यहाँ से चले जाता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ तारा आती है तो डॉक्टर तारा को बताता है कि सिद्धार्थ यहाँ आया था, यानी उसे हम पर शक हो गया है, और इससे पहले उसे सब कुछ पता चले तुम्हें उसे मारना होगा। लेकिन तारा तो अब उसे मारने से मना कर देती है, क्योंकि वो तो उससे प्यार करने लगी थी, और वो तो उल्टा डॉक्टर को धमकी देती है कि वो सिद्धार्थ को उसके बारे में सच बता देगी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ को रास्ते में अर्जुन दिखता है, लेकिन अर्जुन को तो तारा ने मार दिया था। तब ये सोचकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो थोड़ी दूर तक अर्जुन का पीछा करता है, लेकिन अर्जुन तो रास्ते में ही कहीं गायब हो गया था। जिसके बाद सिद्धार्थ घर आता है और वो तारा के बारे में ही सोच रहा था। फिर तारा के घर आते ही सिद्धार्थ उसका भांडा फोड़ना शुरू करता है। तब तारा कहते कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तो सिद्धार्थ कहता है कि पॉइंट नंबर 1, तुम्हें बिना बताए मेरी गेमिंग टास्क के बारे में कैसे पता चला। पॉइंट नंबर 2, जिस जगह पर हमने रहना शुरू करा था वो भी शहर से एकदम दूर, उस जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं था, तो पक्का इन्फॉर्मेशन तूने ही लीक करी होगी। पॉइंट नंबर 3, तूने कहा था कि तूने अर्जुन को मार दिया, लेकिन आज ही मैंने अर्जुन को जिंदा देखा। जिसके बाद वो तारा को मारते हुए पूछता है कि ये सब कौन करवा रहा है। तारा के न बताने पर वो उसे बाथटब में डुबाने लगता है और कहता है कि सच सच बता दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब तारा बताती है कि ये सब तुम्हारी माँ करवा रही है। ये सुनने के बाद तो अर्जुन हैरान हो जाता है। फिर तारा को कुर्सी पर बांधकर उससे बाकी की इन्फॉर्मेशन पूछता है। तब तारा बताती है कि ये तो उस मदन मोहन साइकेट्रिस्ट ने प्लान किया है, तुम उसके पेशेंट हो और मैं उसकी स्टूडेंट, उसने मुझे तुम्हें बदलने के लिए भेजा था। जिसके बाद सिद्धार्थ मैं तुमसे प्यार करने लगी। तभी तारा के फोन पर डॉक्टर का कॉल आता है तो सिद्धार्थ उसे कॉल उठाने के लिए कहता है। अब वो डॉक्टर तारा को फंसाने के लिए कहता है कि तारा तुम्हारे आसपास सिद्धार्थ तो नहीं है, जिस पर तारा मना करती है। फिर डॉक्टर कहता है कि हमारे प्लान के मुताबिक तुम उसे एहसास दिलाओ कि तुम उससे सच में प्यार करती हो। ये सुनते तारा फोन फेंक देती है और सिद्धार्थ को समझाने लगती है कि ये डॉक्टर मुझे फंसाना चाहता है, मेरी बात पर विश्वास करो। जिसके बाद डॉक्टर का कॉल टेलीफोन पर आता है और जब सिद्धार्थ उसे उठाता है तो उससे पूछता है कि ये सब मेरी माँ करा रही है क्या। जिस पर डॉक्टर कहता है कि तारा ने तुम्हें सच बता दिया, हाँ ये तुम्हारी माँ ही करा रही है और वो अब तुम्हें मरवाना चाहती है।
क्योंकि वो तो एक करोड़पति बन चुकी है और अगर दुनिया को पता चला कि तुम उसके बेटे हो जो कि एक मर्डरर है तो उसकी बदनामी होगी, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहती है। सिद्धार्थ कहता है कि मेरी माँ ने ही मुझे कातिल बनाया है, इसलिए वो उसका एड्रेस मांगता है ताकि वो खुद अपनी माँ को मार सके, जिस पर डॉक्टर उसे लोकेशन सेंड कर देता है और सिद्धार्थ उसी जगह के लिए निकल जाता है। वहीं वो डॉक्टर सिद्धार्थ की माँ अर्चना को उसी लोकेशन पर बुला लेता है तो अर्चना डॉक्टर से पूछती है कि मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर कहता है कि अब वो पहले से काफी बदल चुका है और आज वो तुमसे मिलना चाहता है जो कभी भी यहाँ आता होगा। इसके थोड़ी देर में सिद्धार्थ वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ काफी खुश होती है, लेकिन सिद्धार्थ तो अपनी ही माँ पर गन तान देता है। तब उसकी माँ कहती कि मुझे लगा कि तू मुझे माफ करने आया है, लेकिन अगर तुझे मुझे मार के ही शांति मिलेगी तो उसके लिए तुझे दोबारा हत्यारा बनने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने आप को मार लूंगी। फिर वो सिद्धार्थ के हाथ से बंदूक लेकर खुद को शूट करने लगती है और हमें गोली चलने की आवाज आती है। तभी कहानी थोड़ा पीछे जाती है। जब सिद्धार्थ घर से बाहर निकल रहा था तब तारा अपने हाथ खोलकर ब्लेड से अपनी कलाई काट लेती है और कहती कि मेरी एक बात सुनकर जाओ, और वो बताती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और उसी तरह से तुम्हारी माँ भी तुमसे प्यार करती है। तारा बताती कि एक दिन तुम्हारी माँ डॉक्टर के पास आई थी। तुम्हारी माँ ने कहा कि मैंने अपने बच्चे का भविष्य सुधारने के लिए दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उस शादी के बाद मेरे बच्चे का भविष्य और भी ज्यादा बिगड़ गया। दरअसल मेरे ससुर ने मेरी दूसरी शादी करवा दी थी क्योंकि मैं अकेले कब तक सिद्धार्थ को संभाल पाती, लेकिन शादी होने के बाद मुझे बाहर जाना पड़ा और सिद्धार्थ मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। तब उसके दादाजी ने मुझे कहा कि मैं कुछ दिनों में सिद्धार्थ को समझाकर तुम्हारे पास भेज दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, बल्कि उसने उल्टा तो मुझे गलत समझ लिया और मुझसे नफरत करने लगा। हालांकि जब मैं कुछ सालों बाद उससे मिलने गई तो उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि इस औरत को मेरे सामने कभी मत लाना। फिर जब सिद्धार्थ 15 साल का था तो एक गांव के लड़के ने मेरे बारे में कुछ गलत कह दिया, जिसके बाद सिद्धार्थ ने उसकी जान ले ली और उस खून का इल्जाम उसके दादाजी ने अपने सर पर ले लिया। तब डॉक्टर दादाजी का नाम पूछता है और अर्चना बता देती है सूर्य नारायण, जिसके बाद अर्चना डॉक्टर से कहती है कि मैंने काफी दिनों के बाद उसे यहाँ देखा है, डॉक्टर प्लीज आप उसे पहले की तरह नॉर्मल इंसान बना दीजिए, उसके लिए जितना भी पैसा लगेगा मैं देने को तैयार हूँ। तब डॉक्टर कहता है कि आप चिंता मत करिए, हम उसे बिल्कुल ठीक कर देंगे एक गेम के थ्रू। यानी तभी सिद्धार्थ को टास्क दिए जा रहे थे ताकि उसे पैसा मिले और वो कॉन्फिडेंस और खुश रह सके। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और वो गोली चलने से पहले ही सिद्धार्थ वो बंदूक फेंक देता है। फिर वो अपनी माँ के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं तो आपको इस डॉक्टर से बचाने आया हूँ। जिस डॉक्टर को आपने मुझे ठीक करने के लिए भेजा था वो तो खुद एक पागल है। जिसके बाद डॉक्टर आता है और यहाँ पर हमें एक और ट्विस्ट पता चलता है कि जिस लड़के को सिद्धार्थ ने 15 साल की उम्र में मारा था वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर का ही बेटा होता है, इसलिए वो सिद्धार्थ के पीछे पड़ा था। फिर डॉक्टर बताता है कि तेरे दादाजी ने बड़ी चालाकी से तेरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था, लेकिन मैंने उस बुड्ढे को जेल में जाकर मार दिया। जो सुनकर सिद्धार्थ और उसकी माँ चौंक जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर की टीम और सिद्धार्थ के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें सिद्धार्थ सबको मार गिराता है। तब आखिरी में डॉक्टर और सिद्धार्थ के बीच एक मैच होता है जिसमें 2 अनपजल्ड गन रखी होती है। जो सबसे पहले गन को जोड़ लेगा वो सामने वाले को मार सकता है। तब सिद्धार्थ वो गेम जीत जाता है, मगर वो डॉक्टर को नहीं मारता। लेकिन वो डॉक्टर तो अभी भी नहीं सुधरा था और वो सिद्धार्थ को मारने ही वाला होता है। तभी डॉक्टर के ऊपर अपने आप झूमर गिर जाता है और वो यहीं पर मारा जाता है। इसी के साथ ही मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक मर्डर मिस्ट्री